जीवन इसी की बात कर रहे हैं, राइट। आपने ये देखा होगा कि मैंने कैप्शन में लिखा है कि ये वीडियो आपका जीवन चेंज कर देगा। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ अपने जीवन में बेहतरी करने में। इट्स लाइक मेरे जो पिछले 3 साल रहे, व्हेन आई वाज 17 आई लॉस्ट माय फादर, और उसके बाद मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से मुश्किलों से और बहुत ख़राब हालातों से भर गए थे। हर तरफ से जैसे लग रहा था कि हम कर क्या रहे हैं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कर क्या रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों चीज़ें इतनी बुरी तरीके से चेंज हो रही हैं। बट बहुत समय लग गया मेरे को ये सीखने में, समझने में 3 साल लग गए। आज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है। हो सकता है भगवान ने मुझे चुना होगा कि मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से किसी की हेल्प कर पाऊँ, किसी को कुछ सिखा पाऊँ। अगर उसे मंजिल नहीं मिल रही है तो उसे मंजिल दिखा पाऊँ। हम अपनी लाइफ में अपने काम में, खाना बनाने में, बच्चों को संभालने में, वर्क करने में, पैसे कमाने में, यही सारी चीज़ों में रह जाते हैं। हमें कभी समझ में नहीं आता हम कर क्या रहे हैं आखिर। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम मर जाते हैं, और मरने के बाद इट्स लाइक जो लास्ट टाइम रहा होगा जब हम मर रहे होंगे तो हम यही सोचेंगे मैंने जीवन भर किया क्या आखिर, मेरे जीवन का पर्पस क्या था। क्या सिर्फ बच्चों को खाना बना के खिलाना या फिर ऑफिस में जाकर के पैसे कमाना, यही मेरे जीवन का पर्पस था? नहीं, ये कभी किसी का पर्पस नहीं होता। अगर भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है इस धरती पे तो हमें एक पर्पस के साथ भेजा है। मेरा एक लक्ष्य है जिसको कि मुझे पूरा करना है, उसके बाद ही मेरा जीवन ख़त्म होना चाहिए। बट आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं लाइफ में कि हम अपने जीवन के पर्पस को तो कभी नहीं समझ पाते, उसके अलावा जितनी फालतू की चीज़ें हैं, फलाने ढिमकाने चीज़ें, उनको कर बैठते हैं। और अंत में हमारे अंदर ये मलाल रह जाता है मरते वक्त कि मैं क्या करने आया था और मैं क्या करके जा रहा हूँ। यही सवाल रहेगा आपके अंदर भी। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो आई होप कि आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी। सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू। स्टार्ट उस समय से होगा जब आप ठानो। ठानने के लिए हमें ये पल नहीं रखना कि नहीं कल ठानते हैं, परसों ठानते हैं, आज से नहीं कल से करूँगा, ये सब नहीं। ठानना है तो आज ठानना होगा कि मुझे अपना पर्पस जानना है, मुझे अपनी जीवन का लक्ष्य जानना है, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ या आई हूँ, इस बात को मुझे जानना है। और जिस दिन आपने अपने मन से ये कह दिया कि मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ या फिर मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ जो है आपको खुद बताएगी। हर वो चीज़ जो आपके आसपास है ना, वो आपको ये समझाने लगेगी कि आपका पर्पस क्या है एक्चुअल में। और आप उसके बाद जो चेंज महसूस करोगे, ट्रस्ट मी, मैं उस चेंज को महसूस कर रही हूँ, तब आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी जीवन बहुत अजीबो गरीब हालातों से गुजरी हूँ, मतलब मेरी लाइफ में बहुत ख़राब सिचुएशंस आए और मुझे कभी नहीं समझ में आता था कि क्यों ये सारे सिचुएशंस आ रहे हैं। बट एक ऐसा पॉइंट आया मेरी लाइफ में जहाँ पे आई वॉज लाइक छोड़ो सब कुछ छोड़ो। मैं एक जगह पर बैठ गई और वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, हु एम आई, ये सवाल मैंने किया था खुद से। और इस सवाल के बाद जिस तरीके की खुशी मेरे अंदर है, जिस तरह का पीस मेरे अंदर मैं फील कर पा रही हूँ, वो मैं बता नहीं सकती, मैं जाहिर नहीं कर सकती कि वो क्या है जो अभी मैं फील कर रही हूँ और जो अभी मैं जी रही हूँ। ये सवाल ने मेरे जीवन को चेंज कर दिया है। और अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछते हो, आप मुझ पे विश्वास करो, आपको खुद आपके अंदर से आवाज़ आएगी और इन सभी सवालों के या फिर इस सवाल का स्पेशली जवाब मिलेगा। हु एम आई के बाद मैं क्या पूछूंगी अपने आप से? हु एम आई के बाद मैं ये पूछूंगी
कि मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, मैंने जन्म क्यों लिया, कोई तो रीज़न होगा। एक एक तिनका जो हमारे आसपास में हिलता है, उस हर एक तिनके के हिलने का एक रीज़न होता है। तो फिर मेरा यहाँ पे आना, अपनी माँ की कोख में 9 महीने तक पल के फिर यहाँ पे आना, इस जीवन को जीना, उसका भी तो कोई अर्थ होगा, उसका भी तो कोई मतलब होगा। ऐसे ही थोड़े ना मैं यहाँ पे आ गया हूँ या आ गई हूँ। ये जब हम सवाल अपने आप से करेंगे ना, तो हमें खुद से समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में हम क्यों हैं यहाँ पे, क्या है हमारा रीज़न, क्या है एग्जिस्टेंस का। और जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है यहाँ आने का, आप मुझ पे विश्वास करो कि आपको ये जान लेने के बाद एक अंदर से संतुष्टि हो जाएगी और आप अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। ये सवालों के जवाब जैसे जैसे मुझे मिले ना, मैं हर एक पल जो मेरी लाइफ का है, इनफैक्ट अभी मैं जो सांस ले रही हूँ, अभी मैं जो बैठी हुई हूँ, आई जस्ट टुक शावर, मैं नहा के निकली और बैठ करके मेरे अंदर से आया कि चलो एक वीडियो बना देते हैं। और इस पल को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं इस वीडियो को बना पा रही हूँ। और ये वीडियो बनाने के पहले मेरे को भगवान ने सिखा दिया है कि हाँ, ये चीज़ें तुझे सीखनी थी, तभी तो तू बता पाएगी दूसरों को। और अभी मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ अपने आप से ये सवाल करना कि मैं कौन हूँ और मेरा यहाँ पे आने का पर्पस क्या है। आप जब ये सवाल का जवाब करोगे ना, समय लगता है, हर एक चीज़ को बहुत समय लग जाता है। कोई भी एक छोटे से बच्चे को बड़े होने में समय लग जा रहा है, हमारे पैदा होने में समय लग रहा है, हर एक काम को होने में समय लग रहा है। तो फिर हम समय को लेकर इतना हड़बड़ा क्यों जाते हैं, धैर्य क्यों नहीं रखते, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ये सवाल करेंगे खुद से और जवाब आपको अपने आप आपके अंदर से मिलेंगे। बस हाँ, अपने सवाल को भूलना नहीं। एक अच्छा तरीका है जिससे कि आप इस सवाल को और अच्छे से समझ सकते हो, आप एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो और बस लिख दो हु एम आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सेल्फ। उसके बाद दूसरी चीज़, वॉट इज़ माई पर्पज़ इन माई लाइफ, मेरा पर्पज़ क्या है यहाँ पे आने का, मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद छोड़ दो उसे, वैसे ही छोड़ दो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद, हो सकता है कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद, आपको आपके इस सवाल का जवाब आप खुद देते हुए दिखाई दोगे और बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल होगे उस टाइम पे, भगवान का धन्यवाद कर रहे होगे कि हे प्रभु, इतने कम समय में, इतनी जल्दी, या फिर जो भी आपकी एज है, मेरे को आपने ये बता दिया कि असल में क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ। बस इतना ही बताना था मुझे आज के इस वीडियो में। अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी तरीके से देखी तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके अंदर कोई ऐसे ही सवाल हैं, तो आप वो सवाल ज़रूर मुझसे करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके उन सवालों का जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू। बाय एवरीवन।